आपने सुना है बहुत फेमस हो रहा है धर्म परिवर्तन के नाम के ऊपर, जिसका नाम अनमोल कवत्रा है, जिसका नाम अनमोल कवत्रा है। सीधा बोलता हूँ उसके लिए। बाइबल का इतिहास चेक करके देख लो, जिस राजे ने परमेश्वर के खिलाफ उंगली उठाई है ना, वो दिखानी है बंदा। फिरौन जैसा इतना पावरफुल शक्तिशाली, अपने आप को भगवान मानने वाला फिरौन। मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। आमीन। अच्छी कंट्रोवर्सी हो रही है। अच्छा लोगों ने पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा मेल मिलाप लोगों का। 2-3 बंदे इकट्ठे होते हैं, एक अच्छा बंदा पकड़ लेते हैं जिसको नॉलेज कम होती है, उसको पकड़ लेते हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वो 3-4 बंदे आपस में इकट्ठे रहते हैं, वो एक सवाल छोड़ता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है। ये सारा शैतान का गेम प्लान है। आमीन। और आज का जैसी कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसा पोस्ट कार्ड लोग करते हैं, आपने सुना है बहुत फेमस हो रहा है धर्म परिवर्तन के नाम के ऊपर। हैं कुछ हमारा सरदार भाई है, कुछ बहुत ही अपने आप को चैरिटी करने वाला समझता है वो अपने आप को, लेकिन एक मूर्खताई कर गया वो। आमीन। अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था उसका, जिसका नाम अनमोल कवत्रा है। सीधा बोलता हूं उसके लिए। वो एक सरदार भाई हमारा। ये बातें नॉर्मल है, जो वो कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल है। हमें पहले से बता दिया गया है, हमें पहले से अवेयर कर दिया गया है कि ऐसे आएंगे, भड़काएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना। हालेलुया। ये हंस रहे हैं, पोस्ट कार्ड करके हंस रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, आनंद मना रहे होंगे कि वाह वाह बल्ले बल्ले कराती है सी जी, बल्ले बल्ले कराती। आज उनके हंसने का दिन है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो रोएंगे, हम सब हंसेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ बोला हो, ऐसा कोई नहीं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला हो। उसने कहा तू मेरे खिलाफ बोल, तू नबी के खिलाफ बोल, तू और किसी के खिलाफ बोल, बख्श दिया जाएगा। अगर तू पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा तो तुझे इस युग में क्या, अगले युग में भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। और कितने यूट्यूब के ऊपर आप खोल के देखो, अपने आप को बहुत धर्मी समझने वाले, अपने आप को बहुत धर्म का झोला पहने हुए, अपनी उम्र की बेटी जैसी लड़की के साथ गलत कर रहे हैं। अब उनके पास कोई जाए, अब उनके पास कोई बच्चा लेके जाए, अब कोई उठे उनके खिलाफ। लेकिन जो बात सच है वो चुभेगी, वचन सच है वो चुभेगा। लेकिन एक बात नॉर्मली बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा चुप बैठने वाला नहीं है। हम चुप बैठेंगे, हम वचन के अनुसार, क्योंकि हम वचन के कानून से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर, जिसके खिलाफ तुम मुंह खोलते हो ना, जिसके खिलाफ आप बातें करते हो, वो कभी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हालेलुया। बाइबल का इतिहास चेक करके देख लो, जिस राजे ने परमेश्वर के खिलाफ उंगली उठाई है ना, वो दिखानी है बंदा। फिरौन जैसा इतना पावरफुल शक्तिशाली, अपने आप को भगवान मानने वाला फिरौन। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, हम भाई हम शांत में ही हैं। हम परमेश्वर के वचन के डर से हैं, हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यीशु मसीह के साथ हम कंपैरिजन मत करो, यीशु मसीह के साथ किसी को मिलाओ मत। ना तो उसके जैसा कोई पैदा हुआ है, ना कोई होगा यीशु मसीह के नाम में। ना तो उसका मरना किसी के साथ मिलता है, ना उसका जी उठना किसी के साथ मिलता है। हर कोई जन्मदिन मनाता है, हर कोई मरण दिन मनाता है, लेकिन एक क्रिश्चियन लोग अकेले हैं जो जी उठना मनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अकेले क्रिश्चियन लोगों को यह अधिकार मिला है जी उठने मनाने का, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आपकी बोलती तो बंद तब हो जाती है जब हमारे मुंह से निकलता है कि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है।
हमारा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। जब स्त्री को बच्चा जनते समय दर्द रहती है, कितनी दर्द से जाती है वो, कितनी तकलीफ से जाती है, कुछ तो उस समय मौत मांगती है, इससे अच्छा तो मौत आ जाए, इतनी दर्द है, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। वो डॉक्टर को गाली निकालेंगे, वो अपने परिवार को कुछ। मैंने इस चीज को मैंने महसूस किया है कि जब एक औरत को दर्द, एक लेबर पेन शुरू होती है, तो उसकी दर्द उसके सहने से बाहर होती है। आमीन। उसकी दर्द उसके सहने से बाहर होती है, और इतनी दर्द कुछ पल में इतनी बर्दाश्त करती है वो, घंटा 2 घंटे, सारा दिन, सारी रात, 24 घंटे दर्द वो बर्दाश्त करती है, और बर्दाश्त करती है। लेकिन जब उसको मालूम होता है ना मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, तो अपनी दर्द भूल जाती है यीशु के नाम में। मोस्टली आप देखो, जब उसको मालूम होता है ना कि मेरे घर बेटा हुआ है, जब उसको मालूम होता है कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, तो उसको अपने नर्स को, अपने दाई को, अपने 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 हस्बैंड को, अपने रिश्तेदारों को पूछती क्या हुआ है। मोस्टली ये पूछती है। कोई हमारी बहन हो, हमारी माँ, अगर जितने शादीशुदा हैं, अपनी उनकी वाइफ ने उनसे पूछा होगा भाई क्या हुआ है। जब उसको मालूम होता है ना मेरे घर बेटा हुआ है, वो अपने अंदर ठंडी सांस लेती है। थैंक यू जीसस। ऐसा ही प्रसव की पीड़ा मसीह के जन्म लेने वाले, मसीह के स्वर्ग में जाने वाले, खुदावन के राज्य में जाने वाले, उनको वैसी लेबर पेन लगी हुई है। चाहे वो जेल जाने की है, चाहे वो सताव की है, चाहे वो परेशानी की है, चाहे वो गरीबी की है, चाहे वो कैसी भी पीड़ा लगी हुई है, ये एक प्रसव की पीड़ा है। आमीन। परमेश्वर ने उदाहरण दिया है कि जैसे वो औरत अपनी खुशी सुनते ही अपना दुख भूल जाती है, वैसे ही मेरे मानने वाले जब मेरे कारण सहेंगे, जब मेरे कारण दुख सहेंगे, जब मेरे कारण किसी के ताने, किसी के मेने, किसी का गंदा पोस्ट कार्ड, किसी का कुछ भी गंदा सहेंगे, अगर वो मेरे कारण सहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा उनका आज का रोना आनंद में बदल जाएगा। जिन्होंने रुलाया है वो सदा रोएंगे यीशु मसीह के नाम में।